हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए भी होंगे। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए है और ख़ासकर जिनका सब्जेक्ट है होम साइंस, जिसे हिंदी में आप गृह विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो होम साइंस का ये जो है वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले 6 वीडियो बता दिया गया है जिसमें लगभग 80 क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट करवा दिए गए हैं। आप नहीं देखे हैं वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर दे सकते हैं या प्लेलिस्ट में जो है सर्च कीजिएगा क्लास 12th होम साइंस, तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में जो है हम लोग 81 से प्रश्नों को देखेंगे और लगभग 95 तक यानी कि 15 क्वेश्चन को करेंगे और आपकी अपनी भाषा में करेंगे जिससे आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है उपभोक्ता शिक्षा। देखिए, विक्रेता जो है दुकानदार को कहा जाता है और उपभोक्ता जो है ग्राहक को कहा जाता है जो उपभोग करता है। ठीक है, तो आखिर ये उपभोक्ता शिक्षा क्या है? तो उपभोक्ता शिक्षा से कहने का तात्पर्य है यानी कि कोई भी वस्तु खरीदने से पहले आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए जिससे दुकानदार जो है आपको धोखा ना दे। तो इसी प्रकार की शिक्षा को हमनी के कहते हैं उपभोक्ता शिक्षा। यानी कि कोई सामान खरीदने से पहले जब उसके बारे में आप शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तब जाकर खरीदेंगे, तो उसी शिक्षा को कहेंगे उपभोक्ता शिक्षा। फॉर एग्जाम्पल, आप जो हैं एगो का खरीदे जाते हैं तो एगो कपड़ा खरीदे जाते हैं, तो पहले आपको कपड़ा के बारे में शिक्षा होना चाहिए कि कपड़ा कैसन खरीदना चाहिए, कितना दाम में खरीदना चाहिए, कैसन कैसन कपड़ा कितना में मिलता है, कितने प्रकार होते हैं। जब ये सब शिक्षा आपको पहले से पता होगा तब वो कहलाएगा उपभोक्ता शिक्षा। ठीक है सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में अघुलित अशुद्धियां। देखिए, जल में कुछ अशुद्धियां जो होती है घुल गई होती है जो आपको नजर नहीं आती है, लेकिन जल में अघुलित अशुद्धियां मतलब कुछ अशुद्धियां होती है जो आपको साफ साफ नजर आती है, तो उसी अशुद्धियां को कहते हैं अघुलित अशुद्धियां। जैसे कभी कभी देखे होंगे कि पानी में जो है छोटा छोटा धूल कण जो है तैर रहा है, वो क्या है? जल में जो है अघुलित अशुद्धियां हैं। कभी कभी आप देखिएगा पानी में जो है पीलापन आपको नजर आएगा, तो क्या है? जल में अघुलित अशुद्धियां हैं। कभी कभी जल में जो है कोनो के कल से देखिएगा तो छोटा छोटा कीड़ा निकलता है, वो क्या है? अघुलित अशुद्धियां हैं। यानी कि जल में उपस्थित वैसी अशुद्धियां जो जल में घुलता नहीं है, उसी अशुद्धियां को हमनी के कहते हैं जल में अघुलित अशुद्धियां। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मानक संस्थान क्या है? भारतीय मानक संस्थान का इंग्लिश में कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो। इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो का स्थापना जो है 1986 में हुआ था। कब? 1986 में। आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में प्रश्न कि भारतीय मानक संस्थान का जो है स्थापना कब हुआ, तो आप क्या बताएंगे? 1986 में हुआ। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि खाद्य संरक्षण संबंधी नियमों का पालन करना। यानी कि जो भी किसान बना रहे हैं, जो भी ग्राहक खरीद रहे हैं, वो सभी जो हैं अच्छे हैं कि नहीं हैं, क्या उसमें मिलावट किया गया है कि नहीं किया गया है, वो जो है मनुष्यों के लिए अच्छा है कि नहीं है, ये सब जांच पड़ताल करना जो है भारतीय मानक संस्थान का काम है। और ये भारत सरकार के खाद्य संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो खाद्य संरक्षण मंत्रालय होता है, जो मंत्री होता है, उसी के अंतर्गत आता है भारतीय मानक संस्थान, जिसकी स्थापना 1986 में हुई और ये खाने वाली सभी वस्तुओं का जो है जांच पड़ताल करता है। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे की वैकल्पिक देखरेख। बच्चे की वैकल्पिक देखरेख से तात्पर्य है कि जब महिला और पुरुष दोनों का शादी होता है, शादी जब हुआ तो दोनों जो है काम पे जाते हैं, यानी दोनों जॉब करते हैं,
तब बच्चे का जो है देख रेख करने के लिए जो है या तो वो नौकर रख के जाते हैं या तो जो है उन्हें वो क्रैच में रख दिया जाता है। अब कहेंगे सर क्रैच का है, तो क्रैच जो है बच्चों के देखरेख करने का जो है एक संस्थान होता है, जो आप सुबह अगर जॉब जा रहे हैं तो वहां पे छोड़ दीजिए, शाम को जो है जब जॉब से आ रहे हैं तो अपन बच्चा के घरे लेके चल आइए। लेकिन जब तक उसके पास रहेगा, क्रैच में रहेगा, वो आपके बच्चे को जो है अपन माता पिता यानी कि अपन बच्चा के तरह जो है देखभाल करता है। बात समझ गए? तो अब आप समझिए कि बच्चे की वैकल्पिक देख रेख का है। बच्चे की वैकल्पिक देख रेख का मतलब है कि माता पिता जब जॉब करते हैं तो वो अपने बच्चे को किसी दूसरे के यहाँ या क्रैच संस्थान में रख देते हैं देखभाल करने के लिए, उसी को कहते हैं बच्चे की वैकल्पिक देख रेख। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड जो है एटीएम के कार्ड के तरह ही होता है और ये बैंक के द्वारा जो है आपको दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड में बस इतना ही अंतर है कि एटीएम से आप पैसा निकालते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड से सिर्फ आप खरीदारी कर सकते हैं। खरीदारी यानी मॉल में गए, आप क्रेडिट कार्ड दिए तो वो जो है आपसे पैसा नहीं मांगेगा, क्रेडिट कार्ड से ही हो गया। तो क्रेडिट कार्ड का है तो खरीदारी करने वाला एक कार्ड है जो बैंक आपको देती है, और ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड दे के आप जो है अनलिमिटेड खरीदारी कर लीजिए, ऐसा नहीं है। क्रेडिट कार्ड जो है एक निश्चित सीमा होता है। मान के चलिए आपके क्रेडिट कार्ड में 50,000 तक रुपया है तो आप 50,000 तक की ही खरीदारी कर सकते हैं। उस पे जो है बैंक टैक्स भी लेती है। ये सब बात भी जो है आपको याद रखेला है। तो क्रेडिट कार्ड का है तो क्रेडिट कार्ड जो है खरीदारी करने का एक प्लास्टिक का कार्ड है जिससे आप खरीदारी एक निश्चित धनराशि तक कर सकते हैं। बात समझ गए? बिल्कुल। अब जो है क्वेश्चन है कि तीक्ष्ण अतिसार एवं दीर्घकालिक अतिसार क्या है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहला आपके मन में जो प्रश्न आ रहा है वो यही है कि सर अतिसार क्या है? अतिसार यानी कि डायरिया रोग के बारे में आप सुने होंगे। तो डायरिया रोग को ही हमने के कहते हैं अतिसार। आइए अब समझते हैं तीक्ष्ण अतिसार क्या है। तो जब आप जल में घुले हुए जीवाणु को जो है पी लेते हैं तो आपको जो है डायरिया होता है। जब आप जल के साथ जीवाणु, क्रोमा नाम का एगो जीवाणु होता है, तो जीवाणु को जब आप जल के साथ पी लेते हैं तो कुछ समय के लिए आप में डायरिया के लक्षण जो हैं देखने को मिलता है। डायरिया के लक्षण देखने को मिलने का मतलब है कि आपका जो है पैखाना पतला होना, बार बार जो है पैखाना जाना, ये जो है डायरिया के लक्षण हैं। तो जब आप गंदे जल, कहे का मतलब कि जल में जो है छोटा छोटा जो क्रोमा जीवाणु होता है उसको आप ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तो आपको जो है कुछ समय के लिए, 1-2 दिन के लिए डायरिया होता है, जिसे हमनी के कहते हैं तीक्ष्ण अतिसार। लेकिन यहाँ पे लिखल है दीर्घ अतिसार। दीर्घ अतिसार का होता है तो जब आपके आंत में क्रोमा जीवाणु जो है बहुत दिनों से उपस्थित होगा तो वो आपको जो है एगो लंबा डायरिया रोग दे देगा, यानी कि बहुत दिनों तक रहने वाला डायरिया रोग दे देगा, जिससे जो है आपको बार बार जो है पैखाना जाना, पेशाब जो है बार बार आना, पतला पैखाना होना, ये जो है आपके जीवन में होते रहेगा। कब? जब आपके आंत में समस्या हो जाएगा तब। तो इस प्रकार के रोग को हमने के कहते हैं दीर्घकालिक अतिसार। ये सूक्ष्म काली तीक्ष्ण अतिसार मतलब कि 1-2 दिन ला डायरिया हुआ, जो गंदा जल आप पी लिए। लेकिन दीर्घकालिक अतिसार मतलब कि आपके आंत में समस्या हुआ और वो डायरिया जो है काफी लंबे समय तक हो गया, तो उसे जो है दीर्घकालिक अतिसार हमनी के कहते हैं। ठीक है सर। अब जो है नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष वास्तविक आय एवं अप्रत्यक्ष वास्तविक आय से आप क्या समझते हैं? देखिए, प्रत्यक्ष वास्तविक आय का मतलब है कि आप किसी के यहाँ काम किए, काम के बदले में आपको पैसा मिल गया या कोई सामान मिल गया, तो उसे हमनी के कहते हैं प्रत्यक्ष वास्तविक आय। जैसे आप किसी के यहाँ काम किए, आपको पैसा मिल गया, कोई सामान दे दिया काम के बदले में, उसे जो है प्रत्यक्ष वास्तविक आय कहते हैं। लेकिन यहाँ पे है अप्रत्यक्ष वास्तविक आय।
अप्रत्यक्ष वास्तविक आय यानी कि आप अपने से अपन घर में काम करके और जब कुछ पैसा बचा लेते हैं तो उसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। फॉर एग्जाम्पल हम जो है मान के चलिए लाइन के बिजली के बारे में जानते हैं, तब बिजली के मिस्त्री नहीं बुला के जब अपने से हम घर में बिजली बना लिए तो बिजली का जो चार्ज मिस्त्री को हम देते हैं तो वो पैसा हमारा बच गया, तो उसे हमनी के कहेंगे अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष वास्तविक आय यानी काम किए और डायरेक्ट हमको पैसा मिल गया उसके बदले, प्रत्यक्ष है। लेकिन जो हम अपन घर में काम करके पैसा जो बचा लिए उसे कहेंगे अप्रत्यक्ष वास्तविक आय। ठीक है सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु सदन एवं चलते फिरते शिशु सदन क्या है? आइए सर, शिशु सदन का है जब माता पिता दोनों जॉब पे जाते हैं तो अपने बच्चे को जो है क्रैच में रख के जाते हैं। पीछे भी हम लोग किए हैं, क्रैच में रख के जाते हैं जहां पे बच्चों को जो है माता पिता के तरह ही ख्याल रखा जाता है, उसी सदन को हमने के कहते हैं शिशु सदन। ठीक है सर, जहां पे बच्चे माता पिता अपने बच्चे को जो है कुछ देर देखभाल करने के लिए रख देते हैं, उसी को कहते हैं शिशु सदन। अब यहाँ पे है चलते फिरते शिशु सदन क्या है? देखिए, कुछ शिशु सदन जो है एगो निश्चित स्थान पे बनाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे विकास हो रहा है चलते फिरते शिशु सदन का भी जो है निर्माण हो रहा है। कहने का मतलब मान के चलिए कि हम जॉब कर रहे हैं, यहाँ से जो है 20 किलोमीटर अंदर जो है डेली जाते हैं आते हैं, मेरी पत्नी भी जो है जॉब करती है, तब बच्चा जो है नहीं रह पाता है अकेले, तो नहीं रह पाता है तो जो चलते फिरते शिशु सदन होते हैं वो गाड़ी में जो है बच्चे को जहां हम जाएंगे जहां वो लेके जाएंगे, और जब भी बच्चे का समस्या आएगा वो मेरे पास लेके आएंगे, तो वो हो गया चलते फिरते शिशु सदन। यानी हम अपन काम भी कर रहे हैं और हमारा बच्चा भी जो है साथ साथ चल रहा है। ठीक है, तो शिशु सदन जहां पे बच्चे को कुछ देर के लिए रख दिया जाता है और निश्चित स्थान पे उसे जो है शिशु सदन, और चलते फिरते शिशु सदन कहने का मतलब कि हम जहां जाएंगे बच्चे वहां भी जाएंगे, भले देख रेख कौनो करे। ठीक है, तो उसे जो है चलते फिरते शिशु सदन कहेंगे। ठीक है सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार की मात्रा एवं आहार की गुणवत्ता में परिवर्तन। देखिए, आहार की मात्रा कहे के मतलब है कि भर पेट भोजन, यानी एगो व्यक्ति को जब भर पेट भोजन मिलता है तो उसे हमनी के कहते हैं कि आज के जो है ओकर कोटा फुल हो गया, यानी शुद्ध हिंदी में कहेंगे तो आहार की आज की मात्रा जो है उसे पूरा हो गया। लेकिन यहाँ पे लिखल है आहार की गुणवत्ता में परिवर्तन। कभी कभी क्या होता है कि जो जिम करे वाला आदमी के देखिएगा वो कमे खाएगा लेकिन जो है एकदम पौष्टिक भोजन खाएगा, यानी उसको जो है शरीर के अनुसार खाना है, लेकिन कोनो आदमी जो है अपन भूख के अनुसार खाता है। तो जो आदमी भर पेट भोजन खाता है उसे जो है आहार की मात्रा कहते हैं, लेकिन जो कम ही खाता है लेकिन उसका शरीर जो है वो अपन शरीर के अनुसार खाता है उसे हमनी के आहार की गुणवत्ता में परिवर्तन के नाम से जानते हैं सर। ठीक है सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर है शारीरिक अक्षमता एवं मानसिक अक्षमता से युक्त बालक के बारे में आप कुछ बताइए। शारीरिक अक्षमता, शारीरिक अक्षमता कहे के मतलब कि कोई बच्चा के जो है पैर जो पोलियो मार दिया है, कोई बच्चा कान से नहीं सुन रहा है, कोई बच्चा जो है हाथ उसका जो है टेढ़ा है, तो इस प्रकार के जो है जो बालक में अक्षमता होती है उसे शारीरिक अक्षमता कहते हैं। मतलब कि शरीर से कमजोर होना। अब उसको पोलियो मार दिया है तो शरीर से बेचारा कमजोर है, उसका आँख नाक ये सब जो है अगर जो है काम नहीं कर रहा है तो वो शरीर से कमजोर है। ठीक है सर, तो उसे हमने के कहेंगे शारीरिक अक्षमता। लेकिन यहाँ पे कहा गया है मानसिक अक्षमता बालक से आप क्या समझते हैं? मानसिक अक्षमता कहे के मतलब वैसा बालक जो दिमाग से कमजोर हो। कहने का मतलब कि मंद बुद्धि वाला बालक जो है मानसिक अक्षमता का शिकार होता है। मंद बुद्धि कहने का मतलब कि आप कुछ उसको पढ़ाइए तो वो जो है समझे नहीं पाएगा, तो वो जो है मानसिक अक्षमता का शिकार है। ठीक है सर, तो आप जो है इतना क्वेश्चन बउआ के तरह समझ गए। आप कहेंगे सर इस सब क्वेश्चन के नोट्स आप काहे नहीं देते हैं? भाई हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं, इस होम साइंस का ही नहीं, हम आपको टोटल सब्जेक्ट आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं
वो सब के हम आपको नोट्स दिए हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या इकोनॉमिक्स हो, या पॉलिटिकल साइंस हो, सोशोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, ये सभी का जो है नोट्स हम दिए हैं। अब आप कहेंगे कहाँ से दिए हैं सर, तो आपको बार बार बताते हैं कि आपको SGS क्लासेस जो है आपके फ़ोन में जो है होने चाहिए। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप जो है पछताएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, अगर आपको नहीं डिस्क्रिप्शन पता है तो आप प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए SGS क्लासेस, और इसको जो है अपन फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो न्यू यूजर पे क्लिक करके जो है आप क्या करेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब डाल देंगे। उसके बाद जो है आपके सामने कोर्स खुल रहा होगा, तो कोर्स में वो कोर्स आप जो है सर्च कीजिए क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स आर्ट्स वाला, और आर्ट्स के जो है क्रैश कोर्स जो है आपको लेना चाहिए। 499 रुपया जो है इसका प्राइस है। 499 रुपया में टोटल सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश भी जो है इसमें है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, वीडियो लेक्चर सभी जो है इसमें अवेलेबल हैं। आप अभी भी आपके पास समय है, आप जाइए और इन कोर्स को खरीदिए और पढ़ना शुरू कीजिए। आपके जो है रिजल्ट बहुत बेहतर आने की संभावना जो है ये जो है कोर्स आपको क्लियर करता है। ठीक है सर, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट है स्वरोजगार एवं किसी संस्था में रोजगार से आप क्या समझते हैं सर? स्वरोजगार मतलब कि वैसा रोजगार जो हम लोग खुद स्टार्ट करते हैं उसी को जो है स्वरोजगार कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कोनो ठेला पे फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, कुछ बेच रहा है, तो वो सब स्वरोजगार है, वो अपने से जो है शुरू किया है, उसे स्वरोजगार कहते हैं। किसी संस्था में रोजगार, जब हम लोग किसी कंपनी में जाकर काम करते हैं तो उसे जो है किसी संस्था में जाकर रोजगार करना कहते हैं। स्वरोजगार यानी खुद से जो आप रोजगार किए हैं उसमें घाटा नाफा सब आपका ही होता है, लेकिन किसी संस्था में रोजगार जब आप करते हैं तो घाटा आपका नहीं होता है, आपको मंथली जो है कुछ पैसा भुगतान किया जाता है। ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट है जल की घरेलू एवं सार्वजनिक उपयोगिता बताइए। जल के घरेलू उपयोग बताइए तो नहाएला, खाना बनावेला, बर्तन धोएला, बहुत सारा है, आप लिख सकते हैं। सार्वजनिक उपयोगिता बताइए तो खेत पटावेला, उसके बाद जानवरों को धोने के लिए, उसके बाद जो है का शादी ब्याह में, ये सब जो है का है सार्वजनिक है। तो सार्वजनिक, अब जल की घरेलू उपयोगिता के लिए आपके पास अगर पर्सनल कल है, पर्सनल मोटर है, तो जल की घरेलू उपयोगिता आप पूरा करेंगे। लेकिन नहर, नदी, तालाब ये सब जो है सार्वजनिक उपयोगिता के लिए है कि नहीं? ये सब तो बउआ वाला आप बात जानते होंगे। नेक्स्ट है घर एवं बाहर बच्चों की वैकल्पिक देखरेख। घर एवं बाहर बच्चों की वैकल्पिक देखरेख का मतलब क्या है? तो देखिए, घर में जब आप अपने बच्चे का देखभाल नहीं करते हैं, आपके जो है माता पिता देखभाल करते हैं, आपके जो है भतीजा भतीजी या कोई और सदस्य देखभाल करता है, तो उसे जो है वैकल्पिक, घर में वैकल्पिक देखरेख बोला जाता है। लेकिन बाहर बच्चों की वैकल्पिक देखरेख का मतलब है कि आपके परिवार के कोई भी सदस्य नहीं है, वैसे लोग हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं, वहां जाकर आप अपने बच्चे को दे रहे हैं और वो देखभाल कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे बाहर बच्चों की वैकल्पिक देखरेख। ठीक है सर, नेक्स्ट है 94 नंबर, पूर्ण पोषक तत्व एवं सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है बताइए। पूर्ण पोषक तत्व यानी वैसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित होते हैं उसे ही कहते हैं पूर्ण पोषक तत्व। माने कि बहुत सारे ऐसे भोजन हैं जिसमें जो है आपको सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलेंगे। जैसे फ्रूट आप खाइए, ड्राई फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट कोनो के नहीं समझ में आता है तो किशमिश, छोहारा, बादाम, काजू ये सब होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं तो आप हरियर सब्जी खाइए, उसके बाद जो है आप ये सब जब चीज खाइएगा तो इनमें पूर्ण पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। यहाँ पे लिखा है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व कहने का मतलब वैसा भोजन जिसमें जो है कम मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे आप खा रहे हैं चाउमीन, बर्गर, हई हऊ फलाना ढेकाना, तो एक में तो पोषक तत्व तनियो मानी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है सर, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वृद्धि तथा विकास के बीच अंतर स्पष्ट करें। वृद्धि तथा विकास का है, वृद्धि का मतलब होता है आगे बढ़ते रहना, विकास का मतलब है फैलना।
ठीक है। तो जब किसी व्यक्ति का वृद्धि होता है, शरीर में जो है बदलाव होता है, तो उसे हमनी के कहते हैं वृद्धि। अब विकास कहने का मतलब जब किसी व्यक्ति का जो है आर्थिक रूप से विकास होता है, मतलब कि पैसा में बढ़ोतरी, तो उसे जो है हमनी के विकास कहते हैं। ठीक है सर। तो ये सब बातें जो हैं आपके नोट्स में भी लिखे गए हैं बउआ के तरह। हम आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप वीडियो को देख लें तो आप एक बार नोट्स को देखिए। नोट्स देखने के बाद फिर जो है आप उसको पढ़िए और अपने से बिना देखे हुए जो है इसका आंसर लिखिए। उसके बाद आपको जो है कोनो ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप एग्जाम में नहीं लिख के आएंगे। ठीक है सर। बाकी आप समझदार हैं, आपको क्या करना है, कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। हमको जो बताना था वो हम आपको बता रहे हैं, हमको जो पढ़ाना था वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।